विवेकवान है। जो बहुत बुद्धिमान होता है वही व्यक्ति छोटे छोटे एग्जाम्पल निकालता है, अन्यथा एग्जाम्पल से बात करना बहुत कठिन होता है और किसी को सहज समझाने के लिए एग्जाम्पल की आवश्यकता होती है। कोई उदाहरण देकर के समझाओ तो बात तौल पड़ जाती है, फिर समझ में आ जाता है। तिलक सेवा प्रारंभ हो गई है, सबको तिलक हमारे संत जी लगा रहे हैं। प्रेम से तिलक लगवाइए और तिलक में श्रद्धा सुमन थाल में अर्पित कर सकते हैं। महिलाओं के तिलक महिलाएं लगाएंगी। देखो लक्ष्मण ये बिजली क्या चमक चमक छिप जाती है, क्या चमक चमक छिप जाती है, क्या चमक चमक छिप जाती है। फिर क्या उदाहरण देना चाहते हैं? सुग्रीव के बारे में चर्चा चल रही है। भगवान राम लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण सुग्रीव दुखी था, उसका दुख तो मैंने दूर कर दिया, लेकिन दुख दूर होने के बाद वो मुझे भूल गया, लौट कर आया नहीं, मेरी खबर लिया नहीं। वास्तव में तकलीफ दूर होने के बाद मरीज डॉक्टर को धीरे धीरे भूल जाता है। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात धीरे धीरे छात्र अपने शिक्षकों को भूल जाता है। सुग्रीव ही दुख दर्द से छुटकारा पाने के बाद भगवान को भूल जाता है। ये संसार को विचारकों ने भुलावन बन कहा है। ये भुलावन बन है। यहां बड़े बड़े बुद्धिमान भी भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, कर्म को भूल जाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए ये सब भूल जाते हैं। जो नहीं करना चाहिए वही करने में जिंदगी गुजार देते हैं। सुग्रीव राम को भूल चुका है। राजपाट पाकर, धन पाकर, सिंहासन पर विराजित होकर बुद्धि में पर्दा पड़ गया। सूरज के सामने बादल आ गए। राम इंतजार कर रहे कि सुग्रीव आया नहीं। लक्ष्मण क्या बात है। और जो परोपकार को भूल जाता है उसे शास्त्रों में कृतघ्न कहा गया। क्या कहा जाता है? कृतघ्न। और जो किसी के परोपकार को हमेशा याद रखता है उसे कृतज्ञ पुरुष कहा जाता है। कृतज्ञ व्यक्ति। जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कलयुग में, कलिकाल में माता पिता के उपकार को भी कभी कभी संतान भूल जाती है। गुरु के उपकार को शिष्य भूल जाता है और उसे कृतघ्न का दर्जा मिलता है। भूलना है तो किसी की भूल को भूल जाइए। भूलना है आपके पति से कोई गलती हो गई, उसको भूल जाइए। कल नए अध्याय से जिंदगी जीना प्रारंभ कीजिए। आपकी पत्नी से कोई गलती हो गई, उसको भूल जाइए। रोज रोज उसको खोद खोद कर मत रखिए, लेकिन पति के उपकार को भी याद रखिए। अपनी पत्नी के भी उपकार को याद रखो। एक व्यक्ति के साथ में अनेक लोगों का उपकार होता है। ये जीवन केवल आपके अकेले से आगे नहीं बढ़ रहा है।
इसमें बहुत लोगों का योगदान है। मानो न मानो, समझो न समझो, आपकी बहनों का भी योगदान है। आज तुम अपनी बहनों से रूठ गए हो, बोलते नहीं हो, उनका फोन आता उठाते नहीं, तुम फोन उनको करते नहीं, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन तुमको गोद में खिलाते खिलाते उसके हाथ थक जाते थे और उसकी ममता बड़ी आशा के साथ पल रही थी। मेरा भाई बड़ा होगा, बड़ा होगा तो कुछ बड़ा करेगा, और बड़ा करेगा तो बड़े भाई की बड़ी छाया में मैं भी कुछ शांति शीतलता पाऊंगा। इसलिए बहन पर भी थोड़ा ध्यान रखना। बेटी भी उसका उपकार है। आपके घर में बेटी का जन्म हो या बेटे का जन्म हो, लेकिन खुशियां तो साथ में जन्म लेती है। जिसके घर में कोई बेटा नहीं, बेटी नहीं, पोता नहीं, पोती नहीं, उसका घर सोना हो जाता। कौन किलकारी लगाएगा, कौन खेलेगा, कौन गेंद फेंकेगा, कौन तुम्हारे बालों को नोचेगा, कौन गिरेगा, किसको उठाओगे। जिसके घर में बच्चे हैं, चहल पहल है। माताओं बहनों के लिए बच्चों का गिरना उठना, खेलना कूदना दिन भर में 20 बार हंसी का कारण बन जाता है। वो हंसती है, देखती है बच्चों को, और टेंशन कम हो जाती है और मनोरंजन हो जाता है। और बच्चा अजीब अजीब एक्टिविटी करता है, माँ देख देख कर खुश होती है, और एक आशा के साथ बच्चा पल रहा है कि ये बड़ा होगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, योग्य बनेगा, और जो भी मैं नहीं कर पाई हूं, पिता सोचता जो मैं नहीं कर सका वो ये मेरा बालक करेगा, और उसी छाया में मैं भी सुख पाऊंगा। ये माता पिता की तमन्ना होती है। इसलिए बहन के उपकार को भी भूलना मत, भाई के उपकार को भी मत भूलो। जो भाई पढ़ ना सका, शिक्षा में 0, लेकिन वो कहता है मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है, उसको पढ़ाएंगे हम। खुद को नहीं पढ़ाया उसने, खुद उसकी बुद्धि स्मरण शक्ति नहीं थी। वो पढ़ता था CAT कैट, और घर तक आकर भूल जाता था, और कैट को रेट बोलता था, चूहा। लेकिन वो अपने भाई को पढ़ाने में खुशी मना रहा है। इसलिए भाई का उपकार भी याद रखो। जीवन में सबसे बड़ा उपकार तुम्हारे गुरु का भी होता है। कभी किताबों में गुरु के लिखे हुए शब्द तुम्हें प्रेरणा देते, कभी YouTube चैनल में उनके सुनाए गए प्रवचन के शब्द तुम्हें संस्कार देते हैं, चेंज करते हैं, और कभी गुरु का दर्शन तुम्हारे मन में अचंभा पैदा करता है कि अरे ऐसे भी कोई गुरु जी है, संत है। तुम आश्चर्य में डूब जाते हो, और भटकते हुए मन को गुरु सही राह पर लाने के लिए तुम्हें आत्मबल देता है, तुम्हारी बुराइयों के मैल को धो देता है, और अच्छाइयों की चमक तुम्हारे जीवन में उत्पन्न कर देता है। फिर तुम जिधर निकलते हो लोग कहना शुरू करते हैं, अरे